3.6 को सोल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट देखिए। हमें इसमें लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे मेथड आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। तीनों मेथड में से वज्र गुणज है, विलोपन विधि है, विस्थापन विधि है, कोई भी लगाइए। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है हर में ये जो 1/2x है, एक तरह से आप इसको देखिए, यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी एक जैसा दिखाई देगा आपको। इस एक्सरसाइज का यही मेन कंसेप्ट है। यहाँ पर एक जैसे आपको टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, तो आप यहाँ पे लिखिए लेट, माना 1/x बराबर है u एंड 1/y बराबर है v। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, देखिए u/2 प्लस में v/3 इक्वल टू 2। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। अब इसके हर में 2 और 3 आया है। देखिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या सोचते हैं जो 2 और 3 से दोनों से भाग होती हो। यहाँ पर हम सोचने की बात, यहाँ पर 2 और 3 है, इसका एलसीएम आप लोगे 2 और 3 का, तो यहाँ पर 6 मिलता है, आप देख सकते हैं। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको गुणा करता हूँ 6 से। देखिए 6u/2 जमा में 6v/3 बराबर है 2 गुणा के 6। इसे कैंसिल किया, 3 हो गया, यहाँ पर कैंसिल किया 2 हो गया। तो देखिए क्या मिलता है आपको, 3u प्लस में 2v बराबर है 12। इसको पहली इक्वेशन मान ली। इसी प्रकार में इसको लिखता है यहाँ पर 1/x, तो ये हो जाता है u/3 प्लस में v/2 बराबर है 13/6। अब इसको भी 6 से गुणा कीजिए। देखिए 6u/3 जमा के 6v/2 बराबर है 13/6 गुणा के 6। 6 से 6 को कैंसिल, 2 से 3 और यहाँ पर 2। आपको मिलती इक्वेशन देखिए, 2u जमा के 3v बराबर है 13, सेकंड इक्वेशन। अब आपको uv की वैल्यू निकालनी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहो, विस्थापन विधि लगाना चाहो, या एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहो। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो काफी सिंपल बनता है। देखिए u के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को मैं 13 से गुणा कर रहा हूँ, 13 दूनी 26 माइनस में 12 को 3 से गुणा किया। देखिए 12 को 3 से, 12 3 36 बराबर है v की बारी। v के लिए इसको ऐड किया, 12 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 12 दूनी 24 माइनस में 13 3 39। देख लीजिए -1 लिखा क्योंकि यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है। अब इसको ऐड किया, 3 3 9 माइनस में 2 दूनी 4। आप देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं u बटे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो -10 हो गया, और बराबर में देखिए v हो गया यहाँ पर। इसमें से हम इसको स्ट्रैक्ट करते हैं, 39 में से 14 को स्ट्रैक्ट करते हैं, -15 हो गया, बराबर है -1/5। ऊपर देखिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं u/-10 बराबर है -1/5। u की वैल्यू -10 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 5 से काटा हमने, u हो गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार v की वैल्यू देखिए आप, ये 15/5 हो जाएगा, मतलब 3। तो v हो गया यहाँ पर 3, u 2। परंतु हमें तो एक्स वाई निकालना था। देखिए यहाँ पे हमने एक्स वाई को माना था, मतलब u की वैल्यू थी 1/x और u हमारा है 3, तो 3/1 लिख दिए। अब इसको पलट के लिख दो या आर पार गुणा करो, देखो x मिलेगा 1/3, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार v था मेरा 1/y और ये था यहाँ पर, आप चेक कीजिए, देखिए अच्छे से, आपको मिलता है 3/1। मतलब हमारा, सॉरी u की वैल्यू 2 थी, बाय मिस्टेक में निकल गई, सॉरी, देखिए दोबारा से, और ये 3, तो y मिलता है हमें 1/3। आप चेक भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। पार्ट सेकंड देखिए, 2/√x, यहाँ पर 4/√x है, 3/√y है, 9/√y है। आप देख सकते हैं एक जैसे को ही मानते हो। तो देखिए यहाँ पर माना 1/√x, इसको u मान लिया, और 1/√y को हमने v मान लिया। देखिए तो 2u हो गया यहाँ पर, जमा के 3v बराबर है 2, इक्वेशन 1। यहाँ पे देखिए 4u माइनस के 9v बराबर -1, इक्वेशन 2। अब आप चाहो वैसे कर सकते हो, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले पार्ट को किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुणा करने पर ये हो गया 4u जमा के 6v बराबर है 4। देखिए 4u माइनस के 9v बराबर -1,
माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाने पर देखिए ये प्लस ये कैंसिल हो गया। 9 और 6 15 हो गए, यहाँ पर बराबर है 5। तो v की वैल्यू देखिए 5/15। आप ध्यान दीजिए 15/5 और 5/15 में फर्क है। 5 से 15 को काटते हैं तो 3 होता है, 5 से 5 5 3 15। v की वैल्यू 1/3 है। बहुत सारे बच्चे इसको 3 में और 1/3 में फर्क होता है, इस बात का ध्यान रखिए, ये इसके इक्वल नहीं होता। तो v की वैल्यू 1/3 आई है। अब देखिए v का मान इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं फर्स्ट में। देखिए 2u प्लस में 3 और यहाँ पर 1/3 बराबर है 2। 3 से 3 को कैंसिल किया, 2u जमा 1 बराबर 2। तो 2u बराबर है 2 - 1 मतलब 1 हो गया। u की वैल्यू 1/2 हो गई यहाँ पर। अब देखिए पहले बात करते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि uv की वैल्यू हमारी राइट है कि नो। वेरिफिकेशन आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पुट करता हूँ, मैं यहीं पे वेरीफाई कर लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन को लेके चलता हूँ 4। देखिए वेरिफिकेशन है ये 4, u की जगह पे 1/2 लिखा मैंने, -9 इसकी जगह पे 1/3 लिखा। 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल किया, 2 - 3 बराबर -1 मतलब हमारा राइट आंसर है। तो देखिए अब u हमारा एक्चुअली क्या था, 1/√x था और ये 1/2। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में इन दोनों को। देखिए तो √x बराबर है 2, तो x कितना मिलेगा, x मिलेगा 4, इसका वर्ग कर लेता। इसी प्रकार देखिए जैसे यहाँ पर u था हमारा 1/√y, तो √y बराबर है 3 और y मिलता है आपको 9। अब आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फोर्थ देखिए, थर्ड को आप ट्राई कीजिए, उसका मैं पैटर्न भी बता दूंगा, वैसे आएगा आगे। तो देखिए पार्ट फोर्थ में यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दे रखा 1/x-1 दे रखा है एक जैसा, दूसरी साइड में भी दे रखा 1/y-2। तो यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे लेट x-1 इक्वल टू u एंड 1/y-2 इक्वल टू v। तो देखिए क्या मिलता है, 5u प्लस में v इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहाँ पर 6u - 3v इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप यहाँ पर जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, चाहे तो जोड़ सा मेथड लगाना चाहो वो कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए आप ध्यान से, 15u प्लस में 3v इक्वल टू 6, 6u माइनस में 3v इक्वल टू 1। देखिए हम यहाँ पर इन दोनों को लेके चल रहे थे, v का जो है कोफिशिएंट उसको इक्वल किया मैंने। तो देखिए यहाँ पर सिंबल अलग अलग है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे दोनों को, एडिंग करने का। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 21u इक्वल टू 7। देखिए 20u इक्वल टू 7, तो u की वैल्यू होगी 7/21, 7 से कैंसिल किया 1/3। आप देख सकते हैं, ये ध्यान रहे आपको 3 नहीं आएगा, नो। तो u की वैल्यू होगी 1/3। अब जो u है इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, 1 इक्वेशन में हम u की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए फर्स्ट ये दी 5 1/3 देख सकते हैं, प्लस में v इक्वल टू 2। देखिए v इक्वल टू 2 - 5/3, एलसीएम लीजिए, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 6 - 5/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो v की वैल्यू हमें मिल गई, u की वैल्यू मिल गई, बट हमें तो x y की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ u की वैल्यू है x-1 और एक्चुअल में u की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1/3 है। देखिए पलट देते हैं दोनों का, रेसिप्रोकल करते हैं, x-1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 + 1 हो गया दैट इज 4 हो गया। इसी प्रकार v जो हमारा था y-2 था, देखिए आप अच्छे से, ये था हमारा v की वैल्यू, ये भी 1/3 है यहाँ पर। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है, y-2 इक्वल टू 3 मतलब y की वैल्यू होगी 3 + 2 दैट इज 5। अब आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करता हूँ, देखिए आप 5। वेरिफिकेशन आप कहीं पे भी कर सकते थे, ये हमें खुद की सेफ्टी के लिए वेरिफिकेशन करते हैं, आपको ध्यान रहे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग। x की जगह पे पुट किया मैंने 4 - देखिए 1 प्लस y की जगह पे पुट किया 5 - 2। देखिए 5 ये हो गया यहाँ पर 3 प्लस में 1 यहाँ पे 3। देखिए एलसीएम 3 हो गया और ऊपर हो गया 5 + 1 6, इससे कैंसिल किया दैट इज 2। आप देख सकते हैं
दिस मीन्स हमारा जो आंसर है वो राइट है। ये पार्ट 4 है। जो बीच में जो पार्ट रह गए हैं इससे मिलते जुलते हैं, एक बार आप इसको देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया है, वैसे आपको आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहते हो। एज इट इज लेके भी चल सकते हो और जो पैटर्न हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स वाई को फिनिश करना है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ पहले समीकरण में भी और दूसरे में भी, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड करता हूं मैं। भाग करने पर देखिए 6x एक्स वाई पहले को कर रहे हैं, पहले हम डिवाइड 6xy बाई एक्स वाई से कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल, यहाँ पर x से x, ये मिलता है 6y प्लस में 3/x इक्वल टू 6। देखिए सिमिलरली आप जो हमारा पार्ट सेकंड है, जो ये वाला ये इक्वेशन है, इसको भी आप करते तो मिलेगा 2x xy प्लस में 4y अपॉन में xy इक्वल टू 5xy। इसको भी मैंने xy से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, y से y x से x, मतलब 2y प्लस में 4x बराबर है 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है, बल्कि एक तरह से ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड थी हमारी। अब इसका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया था। हम यहाँ पर ऐसा लेके चलते हैं कि माना 1/y इक्वल टू यू मान लीजिए और 1/x इक्वल टू v। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि हम 1/x को यू माने, आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलता है, 6u प्लस 3v इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन बनती है 2u प्लस 4v इक्वल टू 5। इसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, uv की वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद में xy की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। पार्ट 7 को देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, पैटर्न वही का वही रखेंगे आप कि माना 1/x प्लस वाई को हमने u मान लिया एंड 1/x माइनस वाई को v। तो देखिए tan u प्लस में 2v इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली सेकंड में देखिए 15u माइनस में 5v इक्वल टू -2, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप पे डिपेंड करता है uv की वैल्यू कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बाकी आपकी आप पे डिपेंड करता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से u के लिए u को हाइड करते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -2 से -4, यहाँ पे माइनस आता है, बट ये माइनस है पहले ही, तो ये प्लस हो गया। 4 पंजे 20, आप देख लीजिए v, इसको ऐड किया यहाँ से, 4 को 15 से, 15 चौके 60, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 को -2 से, प्लस 20 हो गया। आप समझिए प्लस क्यूब हुआ, और यहाँ पर -1 देख लीजिए, यहाँ पर मिलता है -50 और ये -30, आप देख सकते हैं। 10 को 5 से गुणा किया तो -50 और 15 दूनी 30। तो यू देखिए यहाँ पर कितना मिलता है, ये 16 हो गया, ये मिलता है 80 और ये -1 -80, इससे कैंसिल हो गया। u की वैल्यू देखिए 1/80 था, u मिलता है आपको 80/16 मतलब 5, देख सकते हैं। इसी प्रकार v मिलता है, देखिए आप 80/80 मतलब 1। आप यहाँ पर एक बार वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि uv की वैल्यू हमारी राइट है कि रॉन्ग है। देख लीजिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ। फर्स्ट को लीजिए, देखिए यहाँ 10 गुणा के 5 जमा के 2, एक बार आप चेक कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 50 जमा के 4, एक तरह से कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, जस्ट अगर दोबारा से चेक करते हैं इसको। ये 80 हो गया था यहाँ पर 16, 1 मिनट, देखिए मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, u की वैल्यू जो है गलत है मेरी। u था 16/80, इसको लिखना था 1/5, जो बाई चांस मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, ये मेरी मिस्टेक थी। v की वैल्यू ठीक। अब दोबारा से देखिए वेरिफिकेशन, u की जगह मैं पुट करता हूँ 10 गुणा में 1/5 जमा 2 गुणा में 1, ये काट दिया, तो 2 जमा के 2 बराबर है 4। ये वेरिफिकेशन थी, फर्स्ट से ही पुट करके देख लिया हमने। अब मेरा जो आंसर वो राइट है। अब देखिए u की जगह पे हमने क्या माना था, u की जगह ये मेरा u है 1/x प्लस वाई, यहाँ पे पुट करता हूँ और इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो मिलता है x प्लस वाई बराबर 5। ये इक्वेशन थर्ड होगी। इसी प्रकार v की जगह पे देखिए आपको मिलता था x माइनस वाई, ये था, मतलब x माइनस वाई बराबर 1, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। अब आपको x y की वैल्यू फिर से निकालनी है। अब मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को लेके चलता हूँ, देखिए ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर एडिंग करने पर, जोड़ने पर ये कैंसिल, 2x बराबर है 6, x की वैल्यू होगी 6/2 बराबर है 3। अब x की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट करने पर
3 में हम रख रहे हैं, देखिए 3 जमा वाई बराबर है 5, तो वाई बराबर है 5 माइनस 3 बराबर है 2। मतलब x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 2। आप फिर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो 8 पार्ट है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। उम्मीद करते हैं कि जो आपको पहले 1 से लेके 8 पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इनका सॉल्यूशन निकालना है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए रितु जो है धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जा सकती है 2 घंटे में, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और धारा के विपरीत जा सकती है 2 घंटे में 4 किलोमीटर। फाइंड हर स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टिल वाटर। शांत जल में उसकी चाल ज्ञात कीजिए, एंड स्पीड ऑफ द करंट, और जो प्रवाह है धारा की चाल ये आपको ज्ञात करनी है। देखिए यहां पर माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर। देखिए ये हमारी है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। हमने ये मान लिया, शांत जल में नाव की चाल हमने मानी, और उसके बाद में देखिए स्पीड ऑफ करंट और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू यही 5 किलोमीटर पर आवर जो हमने ऊपर लिख लिया है। अब देखिए यहां पर है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करते हैं। ये 2 बात आपको सीखें। देखिए स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल चाल, ये क्या मिलेगी मैं यहां पे लिखूंगा। अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत। इसको मैं बता रहा हूं। देखिए मान के चलिए ये नदी, रिवर कोई भी, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, पानी इस तरफ बह रहा है, आप बोट को चला रहे हैं, ये हमारी बोट है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। आप समझिए बात को। जब हम फ्लो के साथ में तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, चाहे आप नाव में हो या आप खुद से स्विमिंग कर रहे हो, जब आप फ्लो के साथ जा रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए करंट पे जो धारा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपकी स्पीड के ऊपर। तो नाव की चाल थी x, अब आप धारा के साथ जा रहे हो तो इसलिए x को x प्लस वाई किलोमीटर लिखेंगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की, धारा के विपरीत। अब आप मान के चलिए आपकी ये बोट है और आप इस साइड में जा रहे हैं, बट जो पानी की डायरेक्शन थी वो इस साइड में थी, समझिए बात। बट आपकी जो बोट है वो नेगेटिव दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो जो है हमारी जो नाव है उसकी स्पीड हमारी कम हो जाएगी। ये मेन बात है, क्योंकि देखिए आप खुद सोच के चलिए, आप पानी में तैर रहे हैं, पानी इस साइड जा रहा है, डायरेक्शन इस साइड, और आप पानी की अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। फर्क पड़ता है आपकी स्पीड के ऊपर, जो फ्लो है हमारा वाटर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब जो दूरी होती है वो चाल गुना में समय होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जो पहली ऑप्शन कह रखा है उसमें कहा गया कि भी 20 किलोमीटर गए 2 आवर्स में, तो डिस्टेंस था हमारा 20 किलोमीटर। समझिए आप बात को, ठीक है। स्पीड हमारी थी ये, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम की बात है, और टाइम लगा उसको 2 आवर्स। समझिए आप बात। अब आप इस 2 को इस साइड भी से डिवाइड कर सकते हैं, हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर है 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड दूसरी कंडीशन है कि जब आप अपस्ट्रीम में जाते हो धारा के विपरीत, तो 4 किलोमीटर जाते हो, स्पीड हमारी ये थी और टाइम लगता है 2 आवर्स। 2 से 4 को डिवाइड किए तो आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर है 2। ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप अच्छे से,
ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन का पता है, सेकंड का पता है। हम क्या करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 10 था और यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर है 2। हम ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल, 2x बराबर है 12, तो x बराबर 12/2 बराबर है 6। x की वैल्यू में पता चल गई। x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। देखिए पैटर्न में आपको बताओ है यहाँ पर, तो y की वैल्यू होगी 10 - 6 दैट इज 4। तो देखिए यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल जो हमने x मानी थी, ये तो हमारी होगी 6 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड जो हमारी करंट थी y, ये है 4 किलोमीटर पर आवर। आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे एक्स वाई की जो वैल्यू निकाली, आंसर हमारा राइट है कि रॉन्ग। वेरिफिकेशन में आप देख सकते हैं एक्स की जगह पे 6 पुट कीजिए, वाई की जगह पे 4, 10 मीन्स हमने जो आंसर निकाला बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद आप सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। 2 women and 6 men can together finish an embroidery work in the 4 days। 2 महिलाएं और 5 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। while 3 women and the 6 men can finish in 3 days। जबकि 3 महिलाएं और 6 आदमी उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। उस कार्य को पूरा करने में एक महिला द्वारा कितना समय लिया जाएगा और एक पुरुष द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए माना एक महिला कार्य कर सकती है x दिन में। देखिए one woman can do a piece of work in x days। आप ऐसा लिख सकते हैं, वह एक पुरुष कार्य कर सकता है y दिन में, एंड 1 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन y डेज। ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा, एक महिला तो उस कार्य को कर सकती है x दिन में, x डेज में फिनिश कर सकती है, जो मेल है वो उसको y डेज में फिनिश कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, देखिए आप समझिए यहाँ पे 7 days इक्वल टू 1 वीक, ठीक है। 7 दिन बराबर 1 सप्ताह, तो एक दिन कितने के बराबर होगा, कितने सप्ताह के बराबर, 1/7 वीक के बराबर होगा। ये आप कंसेप्ट समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। 7 दिन मिलके 1 सप्ताह बनाता है, तो एक दिन में कितने सप्ताह हुए, 1/7 हो जाएगा। इस बात को अच्छे समझिए आप। तो एक महिला किसी कार्य को करती है x दिन में, तो देखिए यहाँ पर एक महिला एक दिन में कार्य करेगी कितना, 1/x। इसी प्रकार एक पुरुष एक पुरुष का लिख सकते हो, एक दिन का कार्य 1/y। यहां पर भी एक महिला का एक दिन का कार्य, जो भी टोटल कार्य था वो 1/x हो जाता है यहाँ पर। देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी बात को समझना, यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने एक महिला का एक दिन का कार्य निकाल लिया 1/x। तो यदि महिला 2 होती तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दे रखा 2/x हो जाएगा। अब पुरुष दे रखा एक पुरुष का एक दिन का कार्य दे रखा 1/y, तो यहाँ पे है पुरुष 5, तो 5/y। अब देखिए स्टेटमेंट में दे रखा था वे उसको 4 दिन में फिनिश करते थे, तो एक दिन में कितना कार्य हुआ, क्योंकि हम एक दिन का ही कार्य ले रहे हैं। तो एक दिन में होगा, जब 4 दिन में उन्होंने कार्य किया है तो एक दिन का कार्य 1/4 बनेगा। इस बात को आप समझिए बात। इसी प्रकार जो दूसरी स्टेटमेंट है 3/x प्लस में 3/y बराबर है, जैसा कि गिवन है आपको 3 women and 6 men, women ये दे रखा है 3 women and 6 men can finish in 3 days, तो एक दिन का 1/3 हो गया। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए उसी प्रकार आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए माना 1/x बराबर u एंड 1/y बराबर v, तो देखिए 2u जमा के 5v बराबर है 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलता है आप 8u जमा के 20v बराबर है यहाँ पर 1। ये पहली इक्वेशन बनी। इसी प्रकार इसमें पुट करते तो 3u जमा के 6v बराबर 1/3। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9u जमा के 18v बराबर है 1। आप देख सकते हैं अच्छे से, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंप्लीफाई करते
जल्दी होगा। यू के लिए इसको ऐड किया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 माइनस 18, आप देख लीजिए v की वैल्यू यहाँ से 1 से 9 को मल्टीप्लाई 9 माइनस 8, और यहाँ पर 18 8 देखिए 144 माइनस में आप देख सकते हैं 9 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो 20 को ये देखिए हमें 180 मिलता है, और यहाँ पर जो है इक्वल था तो यहाँ माइनस आएगा, इस बात का भी ध्यान है। तो अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ u की वैल्यू, ये मिलता है सॉरी u/2, यहाँ पे मिलता है v/1, और यहाँ पे मिलता है आपको, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए इसके अंदर से, आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए माइनस के 6 हो गए, यहाँ पर 7 3 माइनस से माइनस कैंसिल, तो u मिलता है 1/36 था, 2 को इस साइड ले गया तो 2 मतलब 1/18, और v मिलता है 1/36, तो u तो हमारा जो था 1/x था और ये था 1/y, तो मतलब x बराबर 18 और y बराबर है 36, अर्थात जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था एक महिला कार्य कर सकती है 18 दिन में और पुरुष कर सकता है 36 दिन में। आप इसके अलावा कैलकुलेशन को दोबारा से वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर को कि एक्स वाई की वैल्यू राइट है कि रॉन्ग है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। पार्ट 3 देखिए लास्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है अपने घर से, जो कुछ दूरी तो ट्रेन के द्वारा और कुछ बस के द्वारा तय करती है। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय द बस। उसको 4 घंटे लगते हैं यदि 60 किलोमीटर तो ट्रेन के द्वारा तय करती है और बाकी जो है बस के द्वारा। देखिए 300 किलोमीटर थे तो 60 उसने ट्रेन से तय की है दूरी, तो रिमेनिंग कितना हो गया यहाँ पे 240 उसने बस से कवर की है। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पर उसने जो है 100 किलोमीटर तो ट्रेन के द्वारा और रिमेनिंग यहाँ पे 200 बच जाता है 200, वो उसने कवर की है बस के द्वारा। शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, उसने अब 10 मिनट ज्यादा समय लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। बस की और ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पर माना बस की चाल बराबर है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बल्कि बस की जगह पे पहले हम ट्रेन की रेलगाड़ी की चलते हैं, रेलगाड़ी की चाल, और बस की यहाँ पर मान के चलते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया था। देखिए जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, और यदि टाइम आपको निकालना हो तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। इस बात को आप समझिए अच्छे से। समय जो होता है होता दूरी बटे चाल, बस इस कंसेप्ट को समझिए। तो देखिए पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पहली कंडीशन दे रखी है वो कहता है कि 60 किलोमीटर उसने कवर की है, टोटल दूरी 300 किलोमीटर, 60 तो उसने ट्रेन के द्वारा तय की। तो देखिए समय कितना लगेगा, दूरी थी 60 और चाल थी x, तो 60 बटे में x प्लस में रिमेनिंग, टोटल हमारी 300 थी, 300 में से 60 उसने ट्रेन के द्वारा रेलगाड़ी से तय की है, तो बाकी जो बच गई 240 बच गई वो उसने कवर किए बस के द्वारा, उसको 4 घंटे लगते हैं। इस बात को आप समझिए, पहली कंडीशन हमारी हो गई है। अब दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि भाई 100 किलोमीटर यदि रेल को द्वारा जाता और रिमेनिंग, अब यहाँ पर 300 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 200 उसने बस के द्वारा, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगे, मतलब पहले 4 घंटे लगे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगी, तो 4 पॉइंट ये हमने लिखा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 4.10 को डेसिमल फिनिश करते हैं तो ये लिख देते हैं, जो कि गलत है सरासर। आप समझिए बात को, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए 4 घंटे 10 मिनट, मैं मिनट को घंटे में बदलता हूं। देखिए आप समझिए इस बात को, ये कंसेप्ट है यहाँ पर कि भाई 1 आवर जो है हमारा वो 60 मिनट के इक्वल होता है, या 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर के इक्वल होता है, तो 10 मिनट किसके इक्वल होगी, 10/60 आवर के इक्वल होगी। तो ये मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई, देखिए आप समझिए, मैं पहले इसको ही कन्वर्ट कर लेता हूँ 0 0, 4 से ही 1/6 हो गया, इतने घंटे लगते हैं उसको। अब इसको सही कन्वर्ट कीजिए, 4 से 24 और 1 25, 25/6 घंटे लगे उसको। ये कैसे आया आपके सामने है। आवर का मतलब यहाँ पे घंटे होते हैं और मिनट का मतलब मिनट, आपको पता है।
ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन हमारा सिंपल है। देखिए अब हम क्या करते हैं, माना 1/x को u माना और 1/y को हमने मान दिया v, तो 60u प्लस में 240v बराबर है 4, पहली कंडीशन। दूसरे के अकॉर्डिंग 100u प्लस में 200v बराबर है 25/6। ये आप सेकंड कर सकते हो। आप चाहो तो इस 6 को भी फिनिश कर सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 600u जमा के 1200v बराबर है 25। और एक बात और बताना चाहूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको और भी सिंपल में करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये सारा का सारा 25 से डिवाइड होता है। पहले वाला सारा डिवाइड होता है 4 से, आप देख सकते हो। और ये आप पे डिपेंड करता, मैंने पहले बता दिया। आप इसको एज इट इज लेके चलना चाहो कर सकते हो, नहीं तो इसको और स्मॉल में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। देखिए मैं इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके चलता हूँ, आप अच्छे से समझिए। मैं पहली कंडीशन जो है हमारे स्टेटमेंट, इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मिलता है। देखिए अब 15u जमा के 4 से हमने डिवाइड किया, 60v बराबर 1। इसको फर्स्ट मान लिया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसको मैं 25 से डिवाइड करता, देखिए बल्कि यहाँ पे कर लेता और बेस्ट रहता। मुझे मिलता है यहाँ पर 4u जमा के 8v बराबर है 1/6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 24u 8 × 48v बराबर है 1। आप देख सकते हैं। अब uv की वैल्यू निकाल सकते हो आप। u देखिए यहाँ 60 को हमने मल्टीप्लाई किया -48, देख सकते हैं आप। v के लिए 24 - 15 और -1, देखिए 15 गुणा में 48 माइनस में 60 गुणा के 24। u देखिए यहाँ पे 48 था, इसको घटाइए यहाँ पर 12 बचता है। v इसको घटाइए यहाँ पर, 24 में से 15 गया हमारा, 14 में से 9 गए तो 5 गए तो देखिए यहाँ पे 9 रहता है। आप चेक करना अच्छे से, बराबर माइनस में। देखिए 15 से हमने मल्टीप्लाई किया 48 को, 15 × 8 = 120, 12 रह गए, 15 × 4 = 60, देखिए 720 हो गए यहाँ पर। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 60 से, 0 4 6 यहाँ पर देखिए 24 बच गए 2, 12 और 2 14। तो u/12 बराबर है v/9 बराबर माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, -720 मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। u की वैल्यू 12/720, देखिए 12, इसे कैंसिल करोगे 1/60 आएगा। v 9/720 मतलब 1/80 आपको मिलेगा। चेक करना एक बार आप दोबारा से। अब हमें तो x और y निकालना था। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस यहाँ पे ये 1/x = u था और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 1/60। आप देख सकते हैं। तो x हो गया हमारा 60। इसी प्रकार y बराबर आप कैलकुलेट करोगे तो 80 निकलता है। एक बार आप आंसर की भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 3.6। उम्मीद करते कि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।